हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। वेलकम टू किरण आदि शिक्षा, जहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है ट्राइंगल्स। आज मैं इसकी 4th वीडियो ये बनाने जा रही हूँ। इससे पहले मैं 3 वीडियोज़ अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें पहली 2 वीडियोज़ जो थी उसमें हमने 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स के बारे में डिस्कस किया था, उनका प्रूफ सीखा था। पहली थी बीपीटी और दूसरी थी कन्वर्स ऑफ बीपीटी, और तीसरी जो वीडियो थी उसमें हमने बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी से रिलेटेड 3 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, और एक्सरसाइज नंबर 6.2 की और एक्सरसाइज नंबर 6.1 को भी हमने उसी में कंप्लीट किया था। तो अगर आपने वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 वीडियोस नहीं देखी इस चैप्टर की, जो इसकी शुरुआत है, तो आप फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर मैंने 10th क्लास की एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ पर जाके आप इस चैप्टर की उन प्रीवियस वीडियोज़ को देख सकते हैं और चैप्टर को स्टार्टिंग से समझ सकते हैं। सिर्फ उन्हीं को नहीं, पिछले सारे चैप्टर्स जितने भी मैं पढ़ा चुकी हूँ सभी की वीडियोस यहाँ पर उपलब्ध हैं, तो आप जाके उन सभी को विजिट कर सकते हैं। लॉकडाउन में घर बैठे आराम से बिना किसी टेंशन या चिंता के आप अपनी मैथ्स की स्टडीज़ को, बोर्ड की स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं, बोर्ड की तैयारी को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। 6 to 10th के लिए सारी ही क्लासेस की मैथ्स की वीडियोस वहाँ पर हैं, तो आपके छोटे बड़े भाई बहन, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार सभी इसका फ़ायदा ले सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। तो आप उनके साथ इसको शेयर करके उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया था कि एक्सरसाइज नंबर 6.2 जो हम कर रहे हैं उसमें हम 2 ही थ्योरम यूज़ कर रहे हैं, या तो हम बीपीटी यूज़ कर रहे हैं या फिर हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज़ कर रहे हैं। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 मैं बताने जा रही हूँ। इसमें ये कह रहा है गिवन, पहले हम ज्योमेट्री में क्वेश्चन करने का तरीका सबसे पहले यही होता है कि आप जो है गिवन लिख लें, जो आपको गिवन है। इसमें जो गिवन है वो ये है कि डी ई इज़ पैरेलल टू ए सी। डी इज़ दिस, ये पैरेलल है ए सी के, ठीक है। तो डी ई इज़ पैरेलल टू ए सी, ये पैरेलल का साइन है। एंड और साथ में दिया है डी एफ इज़ पैरेलल टू, ये है डी एफ। डी एफ में मैं 2 साइन लगा देती हूँ। डी एफ इज़ पैरेलल टू ए ई, ठीक है। तो प्रूव क्या करो कह रहा है ये, तो टू प्रूव लिख देंगे आप, जो कि प्रूव करना है उसको लिखते हैं टू प्रूव। टू प्रूव में आप लिखेंगे बी एफ अपॉन एफ ई। बी एफ अपॉन एफ ई, बहुत आसान क्वेश्चन इसके होते हैं, इज इक्वल्स टू बी ई अपॉन ई सी। बी ई अपॉन ई सी, बी एफ, ये है बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल्स टू बी ई अपॉन ई सी। ऐसा हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो हम पहले ए बी सी में जो है ए बी सी में हम लगाएंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या किसी में भी पहले लगा लीजिए, ए बी सी में लगा लीजिए या ए बी ई में लगा लीजिए। तो हम लिख लेते हैं, प्रूफ में हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी ई, देखो ए बी ई ये है, ठीक है, बाय बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अच्छा लिखिए, अभी ऐसे मत लिखिए। इन ट्राइंगल ए बी ई, ये जो गिवन है क्या दिया है, डी एफ इज़ पैरेलल टू ए ई गिवन है। देन बाय बी पी टी, अगर ऐसा है, अगर लाइन जो है पैरेलल होती है बेस लाइन के, तो बी पी टी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, बी एफ अपॉन एफ ई क्या होना चाहिए, बी एफ अपॉन एफ ई, साइड्स का रेशियो इक्वल होता है ना, इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, बी डी अपॉन डी ए। बी डी अपॉन डी ए ऐसा होना चाहिए। दिस इज़ इक्वेशन 1। बहुत ही आसान है, इसमें कुछ भी टफ वाली बात नहीं। अब हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। अब हम ए बी सी में, ए बी सी बड़े वाले ट्राइंगल में लगाएंगे। इसमें जो है इन ट्राइंगल ए बी सी ये गिवन है, क्या गिवन है आपको, कि डी ई इज़ पैरेलल टू ए सी। देन बाय बी पी टी, अगर ये पैरेलल गिवन है तो बी पी टी से यहाँ भी क्या होना चाहिए, बी ई अपॉन ई सी, ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल है ना, ये पैरेलल है इसके, ठीक है, डी ई पैरेलल है ए सी के, तो बी ई अपॉन ई सी लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बी ई अपॉन ई सी इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन डी ए। इक्वेशन नंबर 2,
ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में बी एफ अपॉन एफ सी बी बी डी अपॉन डी ए के ही इक्वल है, और इक्वेशन नंबर 2 में बी ई अपॉन ई सी बी बी डी अपॉन डी ए के इक्वल है। दोनों सेम चीज़ के इक्वल है, तो ये दोनों आपस में भी इक्वल होंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा, बी एफ अपॉन एफ सी कंबाइन करने पर, इन दोनों को कंबाइन करने पे क्या हो जाएगा, बी एफ अपॉन एफ ई सॉरी इज़ इक्वल्स टू बी ई अपॉन ई सी, जो हमको प्रूव करना था, बी ई अपॉन ई सी। ठीक है, बी एफ अपॉन एफ ई इज़ इक्वल्स टू बी ई अपॉन ई सी, इसको आप लिख देंगे प्रूव। बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, इसके बस खाली बीपीटी या कन्वर्स ऑफ बीपीटी अप्लाई करना होता है और एकदम से ही हो जाते हैं क्वेश्चन। लेकिन इसके लिए आपको ये ज़रूरी है कि आपको जो है दोनों थ्योरम का कंसेप्ट एकदम से क्लियर होना चाहिए, तभी आप इसको कर पाएंगे। और दूसरी बात ये है, जब हम किसी पर्टिकुलर एक्सरसाइज को करते हैं, किसी टॉपिक से रिलेटेड जब हम प्रैक्टिस करते हैं, तो उस समय तो हमको पता रहता है कि ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से है, लेकिन एग्ज़ाम में ये पता करना कि ये क्वेश्चन कहाँ से होगा, ये डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, ये 2012 और 11 में पूछा गया है सीबीएसई में बोर्ड के एग्ज़ाम में, जो मैंने अभी बताया 4th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन है, ये भी 2010 में और 12 में सीबीएसई में पूछा गया है। ये कह रहा है इन द गिवन फिगर, इसमें फिगर कुछ इस तरीके की है, मैं इसको बना देती हूँ फटाफट से। ठीक है, इन द गिवन फिगर, इसका नाम है पी क्यू एंड आर। ठीक है, और एक लाइन दी है यहाँ पे ई एफ ये दिया है आपको, और यहाँ पर एक पॉइंट दिया है, ऐसे इसने बनाया है, ये ओ है, इसको यहाँ से ज्वाइन किया है, और ये जो है डी है। ठीक है, ये डी है। तो अब ये क्या कह रहा है, इसमें पहले मैं गिवन लिख देती हूँ। ये एक फिगर है जिसमें क्या गिवन है देख लीजिए, इसमें गिवन है डी ई इज़ पैरेलल टू ओ क्यू। ठीक है, ये है डी ई इज़ पैरेलल टू ओ क्यू, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। ठीक है, तो क्या गिवन है, डी ई इज़ पैरेलल टू ओ क्यू एंड, और साथ में क्या गिवन है, डी एफ इज़ पैरेलल टू ओ आर, ये जो ये वाली है ये इसके पैरेलल है, एंड डी एफ इज़ पैरेलल टू ओ आर। ठीक है, ये दो चीज़ें गिवन हैं। अब प्रूव क्या करना है देखिए, या शो दैट या प्रूव दैट एक ही बात होती है। टू प्रूव हम लिख लेंगे इसमें, टू शो या टू प्रूव एक ही बात है। टू प्रूव आपको ये करना है कि ई एफ इज़ पैरेलल टू क्यू आर, ई एफ इज़ पैरेलल टू क्यू आर। देखो पहले कंसेप्ट को समझ लो, आपको ये प्रूव करना है कि ई एफ इज़ पैरेलल टू क्यू आर। ई एफ इज़ पैरेलल टू क्यू आर के लिए आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि दिस पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर। अगर ऐसा आ जाए तो अपने आप ही ये इसके पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि ये हमको बीपीटी से पता है। ठीक है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी से पता है। तो हम क्या करेंगे, देखो हम पहले लेंगे पहले मैं प्रूफ लिख देती हूँ यहाँ पे। प्रूफ में आप देखिए, आप लिखेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू ओ में ये गिवन है कि डी ई इज़ पैरेलल टू ओ क्यू। जब ये पैरेलल है तो बाय बीपीटी, देन बाय बीपीटी से क्या होगा, पी ई अपॉन ई क्यू, पी ई अपॉन ई क्यू बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन की तरह, इज इक्वल्स टू पी डी अपॉन डी ओ, पी डी अपॉन डी ओ, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इन ट्राइंगल पी ओ आर में इसने ये गिवन है, क्या गिवन है कि डी एफ इज़ पैरेलल टू ओ आर, डी एफ इज़ पैरेलल टू ओ आर है। देन बाय बी पी टी, तो बी पी टी से क्या हो जाएगा कि पी डी अपॉन डी ओ, या फिर ऐसे इधर से लिख लो पहले, पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर इज इक्वल्स टू पी डी अपॉन डी ओ, पी डी अपॉन डी ओ, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब देखिए पी ई अपॉन ई क्यू भी जो है वो पी डी अपॉन डी ओ के ही इक्वल है, और पी एफ अपॉन पी एफ आर भी जो है वो पी डी अपॉन डी ओ के इक्वल है, दोनों सेम चीज़ के इक्वल हैं। तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये इक्वल्स टू ये आ जाएगा। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा, पी ई अपॉन ई क्यू, पी ई अपॉन ई क्यू, पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर। और इसी का दूसरा मतलब है
कि दिस इज़ पैरेलल टू दिस, ठीक है। तो इट इम्प्लाइज दैट EF इज़ पैरेलल टू QR। ये हुआ किससे? बाय कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ BPT। देखो लाइन पैरेलल होती है तो साइड का रेशो इक्वल होता है, ये BPT है, और साइड का रेशो इक्वल होगा तो लाइन पैरेलल्स होंगी, ये BPT का उल्टा है, कन्वर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कन्वर्स ऑफ BPT। ये दोनों चीज़ें जो करी वो BPT से करी, लास्ट वाला जो रिजल्ट निकाला वो कन्वर्स ऑफ BPT से निकाला, ठीक है। ठीक है, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये कह रहा है, सेम ही क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर ABC आर द पॉइंट्स ऑन OP, OQ एंड OR। ठीक है, देखो पहले ये फिगर समझ लीजिए अब कैसे बना है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये एक ट्रायंगल बना है PQR, ठीक है, एक ट्रायंगल बना है PQR, और यहाँ पर हमने एक पॉइंट ले लिया O, इस पॉइंट का नाम है O, इसको मिला दिया PO को, OQ को और OR को मिला दिया, और इन पर हमने, इन लाइंस पर हमने 3 पॉइंट ले लिए A, B एंड C, और इनको भी मिला दिया। ऐसा एक फिगर बना हुआ है। अब इसमें क्या गिवन है कि AB इज़ पैरेलल टू PQ। AB कहाँ है? AB इज़ पैरेलल टू, एक ही लाइन लगाते हैं इसमें, AB इज़ पैरेलल टू PQ, ठीक है, और AC इज़ पैरेलल टू PR, इसमें 2 लगा देते हैं, AC इज़ पैरेलल टू PR, और BC इज़ पैरेलल टू QR, इसमें 3 लगा देते हैं, BC इज़ पैरेलल टू QR, ठीक है। तो ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, और ये लाइन इसके पैरेलल है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले गिवन। गिवन में आप क्या लिखेंगे? जो आपको गिवन है वही लिखेंगे कि आप AB इज़ पैरेलल टू PQ, ठीक है, BC इज़ पैरेलल टू QR एंड AC इज़ पैरेलल टू PR। टू प्रूव क्या करना है? क्वेश्चन को समझते जाना, नहीं समझ में आएगा कहीं पे तो आप कमेंट करके अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। प्रूव क्या करना है? BC इज़ पैरेलल टू QR। अच्छा, ये प्रूव करना है BC इज़ पैरेलल टू QR। ये दोनों गिवन है, AC इज़ पैरेलल टू PR गिवन है। तो टू प्रूव है, प्रूव करना है कि BC इज़ पैरेलल टू QR, ऐसा प्रूव करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो हम प्रूफ में लिखेंगे सीन्स AB इज़ पैरेलल टू PQ है, AB पैरेलल टू PQ है, तो इस ट्रायंगल में, ये जो ट्रायंगल है POQ, ट्रायंगल POQ में क्या हो जाएगा? AO अपॉन AP, ठीक है। या यहाँ से देखो, यहाँ से लिखो AO अपॉन, या OA लिख देती हूँ मैं इसको, OA अपॉन AP इज इक्वल्स टू OB अपॉन OQ। इक्वेशन नंबर 1। अगेन यहाँ पर दूसरा लिख देती हूँ मैं, अगेन AC इज़ पैरेलल टू PR। AC जो है PR के पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा? OA अपॉन AP इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, इस ट्रायंगल में OA अपॉन AP इज इक्वल्स टू OC अपॉन CR। इक्वेशन नंबर 2 देखो, OA अपॉन AP यहाँ पर OB अपॉन OQ के इक्वल है, और यहाँ पे OA अपॉन AP ही OC अपॉन CR के इक्वल है। तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे ना, सॉरी, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों सेम चीज़ के इक्वल है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा? OB अपॉन OQ इज इक्वल्स टू OC अपॉन CR। देखिए OB अपॉन
ये है ओ बी अपॉन ओ क्यू नहीं है, ओ बी अपॉन बी क्यू है, ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर है। ठीक है, जब ऐसा है तो कन्वर्स ऑफ बी पी टी से क्या हो जाएगा, बी सी वाली लाइन ओ क्यू आर के पैरेलल हो जाएगी। तो ये इट इम्प्लाइज दैट बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर। कौन सी थ्योरम से, कन्वर्स ऑफ बी पी टी से। ठीक है, कन्वर्स ऑफ बी पी टी से ये पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, पेशेंस के साथ देखना है क्वेश्चंस को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका जो मिड पॉइंट थ्योरम आपने पढ़ी होगी क्लास 9th में, क्या कहती थी मिड पॉइंट थ्योरम? मिड पॉइंट थ्योरम कहती थी कि अगर किसी ट्राइंगल में एक साइड के मिड पॉइंट से नीचे वाली लाइन के पैरेलल लाइन अगर खींची जाए तो वो दूसरी वाली साइड को भी मिड पॉइंट पर ही कट करती है। ये ई है, ये हमको प्रूव करना होता था। वहाँ हम दूसरे मेथड से करते थे, यहाँ पर हम बीपीटी का यूज़ करके इसको बताएंगे। यहाँ पर ये पूछ रहा है, यहाँ पर ये कह रहा है कि हमें ये प्रूव करना है। इसने बोला है कि ये मिड पॉइंट है, गिवन है, ये गिवन है कि इन ट्राइंगल ए बी सी डी इज़ मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी, ये मिड पॉइंट है, ये गिवन है। एंड डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी, ये भी गिवन है। ठीक है, टू प्रूव करने को ये कह रहा है कि आपको ये प्रूव करना है कि ई जो है ए सी को बाइसेक्ट करता है, यानी कि ई मिड पॉइंट है। ई बाइसेक्ट्स ए सी और ई इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए सी, एक ही बात है, ये आपको प्रूव करना है। यही थी मिड पॉइंट थ्योरम, लेकिन इसको अब आपने बीपीटी का यूज़ करके प्रूव करना है। तो प्रूव, देखो, सिंस डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी, ये कह ही रहा है, गिवन है, ये गिवन है। तो बाय बीपीटी क्या होगा, बहुत आसान है इसको प्रूव करना। ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी होगा या नहीं? अब क्योंकि डी इज़ मिड पॉइंट, जब डी इज़ मिड पॉइंट है, डी मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ए डी जो है वो डी बी के बराबर ही है। जब ये बीच मिड पॉइंट है तो ये और ये बराबर होंगे, जब ये और ये बराबर होंगे तो ये कट के 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ए ई अपॉन ई सी इक्वल्स टू 1। तो इट इम्प्लाइज दैट ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल्स टू 1। आएगा या नहीं आएगा? और जब ए ई अपॉन ई सी 1 आएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इससे हमें रिजल्ट क्या मिल जाएगा, ए ई इक्वल्स टू ई सी, ए ई इज इक्वल्स टू ई सी। और जब ये बराबर आ गए तो इसका दूसरा मतलब यही है कि ई बाइसेक्ट्स ए सी। इसका दूसरा मतलब यही है कि ई जो है ए सी को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करना। ठीक है, बाइसेक्ट्स, इंटरसेक्ट का मतलब होता है खाली कट करना, उसमें बराबर है या नहीं ये नहीं पता होता, लेकिन बाई का मतलब दो होता है मैथ्स में। तो बाइसेक्ट का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब है क्वेश्चन नंबर, ये इसका अपोजिट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, मिड पॉइंट थ्योरम का उल्टा। ये कह रहा है कि यूजिंग द कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये जो हमें प्रूव करना है, ये हमने 9th में कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम था ये। ठीक है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में हमको क्या प्रूव करना होता है कि अगर ये इक्वल्स टू इसके है और ये इक्वल्स टू इसके है तो ये पैरेलल इसके होगी, ऐसा हमको प्रूव करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि ये मिड पॉइंट्स हैं। तो गिवन क्या है, गिवन हमको ये है कि इन ट्राइंगल ए बी सी D is the midpoint of AB and E is the midpoint of AC। ठीक है, और टू प्रूव क्या है
प्रूव आपको ये करना है कि DE इज़ पैरेलल टू BC, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। अब प्रूफ में आप क्या लिखेंगे, देखो, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, सिंस D इज़ मिड पॉइंट, जब ये मिड पॉइंट है तो ये दोनों हिस्से बराबर होंगे, तो इसका मतलब क्या होगा कि AD अपॉन DB जो है वो सॉल्व करके 1/1 आएगा, ठीक है। जब बराबर है तो 1 जाई कटेंगे ना। एंड E इज़ ऑल्सो मिड पॉइंट, जब E भी मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये और ये भी बराबर होंगे, तो जो AE अपॉन EC आएगा वो भी 1/1 ही आएगा कट के। और जब 1/1 दोनों आ रहे हैं तो इसका दूसरा मतलब हुआ कि AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC है। और जब ऐसा होता है कि AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, तो इसको कहते हैं कन्वर्स ऑफ BPT, और इससे दूसरा रिजल्ट निकलता है कि DE इज़ पैरेलल टू BC। कहाँ से लिखा, इसमें लिखना पड़ेगा बाय कन्वर्स ऑफ BPT। कन्वर्स ऑफ BPT ऐसा ही कहता है, कन्वर्स ऑफ BPT यही रिजल्ट बताता है कि अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड्स का रेशो इक्वल हो तो बीच वाली लाइन नीचे वाली लाइन के पैरेलल होती है। बस ये दो लाइन के क्वेश्चन हैं, इसमें कुछ नहीं है। ये सारा जो मैंने वाइट बोर्ड भरा, ये सिर्फ मैंने गिवन और टू प्रूफ लिख कर ही भरा, प्रूफ तो थोड़ा सा ही था 2 लाइन का, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। 10 क्वेश्चन इसमें है, मैं सोच रही हूँ कि एक्सरसाइज ख़त्म ही करते हैं, वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर होगी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2015 में CBSE में पूछा गया है, बार बार आता है ये, और इसका अगला क्वेश्चन इसका अपोजिट है। ये कह रहा है कि ABCD, पहले समझ लीजिए क्वेश्चन को। ये है ABCD, ये एक ट्रेपीजियम है, ठीक है। ट्रेपीजियम एक ऐसी फिगर होती है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी 2 साइड्स पैरेलल होती हैं और 2 साइड्स नॉन पैरेलल होती हैं, तो ठीक है। ट्रेपीजियम है, मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर, गिवन भी, गिवन में दिया है ABCD इज़ अ ट्रेपीजियम वेयर, जहाँ पर पैरेलल कौन सी है, AB इज़ पैरेलल टू DC, क्योंकि मैंने बताया कि एक साइड पैरेलल होती है, एक पेयर ऑफ साइड, ये नॉन पैरेलल है, ये पैरेलल है, ठीक है। टू प्रूव क्या करना है, अच्छा इसमें ये भी दिया है कि इसके जो डायगोनल्स हैं, ठीक है, वो O पर इंटरसेक्ट करते हैं। डायगोनल खींच लेते हैं, एक डायगोनल ये है और एक डायगोनल ये है, ये O पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो आपको जो प्रूव करना है वो ये करना है, शो करना है या प्रूव करना है, AO अपॉन BO, ठीक है, AO अपॉन BO इज इक्वल्स टू CO अपॉन DO, ऐसा आपको प्रूव करना है। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात है, कुछ की पॉइंट्स को याद रखना पड़ता है इस क्वेश्चन में, और इसके अगले क्वेश्चन में हमको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। कंस्ट्रक्शन हम क्या करते हैं, AB के पैरेलल इस O से होती हुई एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इसका नाम रखती हूँ मैं EOF। तो कंस्ट्रक्शन में आप लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन EOF पैरेलल टू AB। आपको EOF जो है AB के पैरेलल ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप इस ट्राइंगल में ले लेंगे ACD में, ये वाला ट्राइंगल जो है ये ACD दिख रहा है आपको, इसमें ले लेंगे। इसमें ये जो EO है ये पैरेलल हो जाएगी ना, देखो ये इसके पैरेलल ड्रॉ करिए और ये इसके पैरेलल है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। किसी पैरेलल, 2 पैरेलल लाइंस के पैरेलल अगर तीसरी लाइन होगी, मतलब 2 लाइन आपस में पैरेलल है और ये मैंने इसके पैरेलल ड्रॉ करी, तो ये ऑलरेडी इसके भी पैरेलल हो जाएगी क्योंकि ये इसके पैरेलल है, ठीक है। तो हम लिखेंगे पहले मैं प्रूफ लिख देती हूँ। प्रूफ में आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ACD में जो EO है वो DC के पैरेलल होगी, EO इज़ पैरेलल टू DC, ठीक है। और EO जब DC के पैरेलल होगी तो क्या हो जाएगा, AE अपॉन ED, किससे, BPT से, इज़ इक्वल्स टू AO अपॉन OC। होगा या नहीं होगा, इक्वेशन 1, ठीक है। अब हम आएंगे दूसरे ट्राइंगल में। दूसरे ट्राइंगल में आएंगे ABD में,
ठीक है। हमें ऐसे ट्रायंगल दो लेने हैं जिसमें कि ये साइड कॉमन आए। तो ये एक ACD में आ गई ये अपॉन ये, और फिर हम क्या लेंगे ABD लेंगे, तो तब भी ये अपॉन ये ही आएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे, यहाँ लिख देती हूँ मैं, इन ट्रायंगल ABD में EO इज़ पैरेलल टू AB, EO इज़ पैरेलल टू AB। तो क्या हो जाएगा, AE अपॉन ED, ठीक है, या तो DE अपॉन EC भी कर सकते हैं, इज इक्वल्स टू DO अपॉन OB भी कर सकते हैं। अगर इधर से लेंगे तो उसको भी उल्टा लिखना पड़ेगा। तो क्योंकि हमने पहले वाले में AE अपॉन ED लिया था, तो इसमें भी हम AE अपॉन ED ही ले लेते हैं, इज इक्वल्स टू BO अपॉन OD, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर AE अपॉन ED इसके इक्वल है, और यहाँ पर AE अपॉन ED ही इसके इक्वल है। तो दोनों AE अपॉन ED के इक्वल है, तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये इक्वल्स टू इसके आ जाएगा। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या हो जाएगा, AO अपॉन OC इज इक्वल्स टू BO अपॉन OD, AO अपॉन OC इज इक्वल्स टू BO अपॉन OD। बस अब कुछ नहीं करना है, इसको इधर ले आइए नीचे और इसको इधर ले जाइए ऊपर, तो यहीं से रिजल्ट आ जाएगा। AO के नीचे ले आएंगे BO को, तो ये हो जाएगा AO अपॉन BO इज इक्वल्स टू, ये OC या CO ऊपर चला जाएगा, CO अपॉन OD। यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, तो ये आपको प्रूव करना था। थोड़े से समझने वाले तो हैं क्वेश्चंस, और कैलकुलेशन कुछ नहीं होती है ज्योमेट्री में, खाली समझना ही होता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बताने जा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 10। ये इसका अपोजिट क्वेश्चन है। इसमें ये ABCD को क्वाड्रिलेटरल कह रहा है और ट्रेपेजियम प्रूव करना है। ट्रेपेजियम प्रूव करने के लिए हमें दो लाइन को पैरेलल प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, ये कह रहा है ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल कोई भी 4 साइड की फिगर होती है, ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रेपेजियम है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और इसके डायगोनल्स भी जो है ये कह रहा है कि O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, टेढ़ा बन रहा है मेरे से, ये O है। ठीक है, तो हमको जो है, और इस तरीके से इसमें गिवन उल्टा है, जो प्रूव वहाँ करना था वो यहाँ पर गिवन है। AO अपॉन BO, देखो उसमें ये प्रूव करना था ना, इज इक्वल्स टू CO अपॉन DO, यहाँ पर ये गिवन है। इसको थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, इसके नीचे इसको, यहाँ पे गिवन है AO अपॉन BO इक्वल्स टू CO अपॉन DO, तो AO के नीचे CO को ले आएंगे। ठीक है, तो इसको इधर ले आइए, इसको ऊपर ले जाइए, तो यहीं से रिजल्ट आ जाएगा AO अपॉन CO इज इक्वल्स टू BO अपॉन DO, ये गिवन है। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 कह लेंगे। अब इसमें भी कंस्ट्रक्शन वही करेंगे। कंस्ट्रक्शन में आपने इसमें भी वही करना है कि OE, एक लाइन इसमें पैरेलल ड्रॉ कर लेंगे OE। ठीक है, तो आप लिखेंगे ड्रॉ OE पैरेलल टू AB। ठीक है, AB के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे OE। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से जब आप पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, बाय BPT। BPT से आप क्या लिख सकते हैं, DE अपॉन EA इज इक्वल्स टू AO अपॉन OB। DE अपॉन EA इज इक्वल्स टू AO अपॉन DE अपॉन EO इक्वल्स टू, सॉरी AO नहीं, DO अपॉन OB, DO अपॉन OB, DO अपॉन OB। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लेंगे। क्या कह लेंगे, इक्वेशन नंबर 2 कह लेंगे। ठीक है, DO अपॉन OB को। तो यहाँ से इसको उल्टा कर दीजिए, EA अपॉन DE इज इक्वल्स टू OB अपॉन DO हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ OB अपॉन DO इसके इक्वल है, और यहाँ OB अपॉन DO इसके इक्वल है। ठीक है, देख रहे हैं ना। तो यहाँ से इक्वेशन 1 और 2 को जब कंबाइन करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, जब इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा AO अपॉन CO। क्या आ जाएगा आपके पास, AO
अपॉन सी ओ क्या आ जाएगा, ए ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल्स टू ई ए अपॉन डी। देखो ए ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन डी। तो इससे आपको क्या प्रूव हो गया कि ये लाइन इसके पैरेलल है। कन्वर्स ऑफ बीपीटी से क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो गया कि ओ ई इज़ पैरेलल टू डी सी, और बाय कंस्ट्रक्शन ओ ई इज़ पैरेलल टू ए बी आपने खींची थी, और प्रूव करने में ओ ई इज़ पैरेलल टू डी सी आप ले आए। तो इससे क्या हो गया कि ये दोनों भी आपस में पैरेलल हो गई। तो इसका मतलब हो गया डी सी इज़ पैरेलल टू ए बी, और जब डी सी इज़ पैरेलल टू ए बी आ गया तो इसका दूसरा मतलब ये हो गया कि ए बी सी डी इज़ अ ट्रेपीजियम। फिर से समझ लीजिए, कंस्ट्रक्शन में आपने ये सपोज किया था, ऐसे ड्रॉ किया था कि ई ओ इज़ पैरेलल टू ए बी। प्रूव करते करते आप ये ले आए कि ई ओ इज़ पैरेलल टू डी सी। ई ओ इसके भी पैरेलल है, ई ओ इसके भी पैरेलल है, तो ये दोनों भी आपस में पैरेलल हो गई। और अगर कोई भी दो साइड किसी क्वाड्रिलेटरल की पैरेलल हो जाती है, सिर्फ एक पेयर अगर पैरेलल होता है तो उसको हम ट्रेपीजियम कह सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया ए बी सी डी इज़ अ ट्रेपीजियम। तो ये थी एक्सरसाइज नंबर 6.2। हमने सारे ही क्वेश्चन इसके डिस्कस कर लिए हैं, ये खत्म हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम 6.3 बाद में अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम हो सकता है एक दो हमें थ्योरम पढ़नी पड़े। तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।